बैंक बीस ईटीएफ इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या क्या चार्जेस टैक्सेस एंड ब्रोकरेज लगता है एंड बैंक बीस ईटीएफ इंट्राडे ट्रेडिंग हमारे लिए फिजिबल है क्या नहीं, चार्जेस पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए फिजिबल है क्या नहीं, वो डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रेंथ ऑफ इक्विटी फैमिली में आप सभी का स्वागत है। बैंक बीस ईटीएफ इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या क्या हमारा चार्जेस लगता है, गवर्नमेंट चार्जेस एंड टैक्सेस लगता है, ब्रोकरेज लगता है, वो जानने के लिए हम यहाँ पे बिल एंड कॉन्टैक्ट में जाएंगे। एंड यहाँ से मैंने एनएससी कैश सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट करता हूँ 1 जनवरी से लेके मैं यहाँ पे 5 जनवरी का मैंने डेट सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे मैं व्यू में क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको डेट वाइज आपका ट्रेड डिटेल्स आ गया एंड मैं पेज को एक बार रिफ्रेश भी करता हूँ ताकि सब रिफ्रेश हो जाए। तो देखिए 1 तारीख को तो हमारा हॉलीडे था, संडे था, तो 2, 3, 4, 5 ऐसा डेट वाइज हमारा ट्रेड डिटेल्स आ गया एंड ये एनएससी कैश में हमारा ट्रांजेक्शन था, कैश में हमने ट्रेड लिया था। बैंक भी सिटी अब ये कैश सेगमेंट में आता है। तो कोई भी एक डेट का हम सिलेक्ट करेंगे, तो ये डेट पे हम सिलेक्ट करेंगे, बिल में जाएंगे तो हमारा कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगा। तो देखिए ये बैंक बीस ईटीएफ में हमारा ट्रेड था, निपॉन इंडिया ईटीएफ बैंक बीस में हमारा ट्रेड था, क्वांटिटी था 290 एंड इसका ये ट्रेड का मैंने वीडियो भी अपलोड किया, कहाँ पे हमारा ये था सेटअप था, कौन सा प्राइस पे हमने बाई सेल किया, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस सभी डिटेल्स के साथ हमने एक वीडियो भी बनाया था। उसका लिंक भी आपके रेफरेंस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, तो वहाँ से आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा। तो ये हमारा एक शॉर्ट साइड का ट्रेड था। तो पहले हम इसको शॉर्ट किया था, मतलब सेल किया था पहले। तो देखिए 290 क्वांटिटी हमने सेल किया था, सेल प्राइस था 439.025 एंड हमने 436.87 के प्राइस पे हमने बाई किया था, पोजीशन को हमने स्क्वायर अप किया था। तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है नेट अमाउंट 625.20, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ग्रॉस प्रॉफिट से हमारा क्या क्या डिडक्शन आए हैं, क्या क्या गवर्नमेंट चार्जेस एंड ब्रोकरेज लगाए हैं, वो हम डिटेल में एक एक पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे एंड एक एक पॉइंट हम एनालिसिस करेंगे। चार्जेस का जो हमने डाटा निकाला था वो मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट में मैंने कैलकुलेशन पर्पस मैंने यहाँ पे अटैच किया। तो फर्स्ट रो पे हमारा ट्रेड डिटेल्स है एंड मैंने नेक्स्ट शीट पे यहाँ पे ये ट्रेड डिटेल्स मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन पर्पस मैंने नोट डाउन किया। यहाँ पे देखिए आप, सेल प्राइस था हमारा 439.025 क्योंकि ये शॉर्ट साइड का ट्रेड था एंड बाइंग प्राइस था हमारा 436.87 एंड क्वांटिटी था 290। तो यहाँ पे मैंने ये डाटा मैंने पुट किया कैलकुलेशन पर्पस। एंड चार्जेस पे हमारा मेन 4 कंपोनेंट रहता है। एक कंपोनेंट है सर्विस टैक्स मतलब जीएसटी, एंड सेकंड है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, एंड थर्ड है एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस, एंड फोर्थ है ब्रोकरेज। तो ये मेन 4 कंपोनेंट रहता है हमारा चार्जेस एंड टैक्सेस रिलेटेड एंड ब्रोकरेज रिलेटेड। तो ये चारों कैसे कैलकुलेट करते वो हम आगे चले डिस्कस करते। एंड ये जो हमने प्लेटफॉर्म यूज़ किया ये फायर्स का प्लेटफॉर्म है। तो जीरो धाबे में ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा, चार्जेस में तो कुछ ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। तो पहला नंबर पे है ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज आपका कैश मार्केट में फ्लैट 20 रुपीज़ रहता है, बट हमारे केस में यहाँ पे ब्रोकरेज थोड़ा ज़्यादा लगा है क्योंकि हमने एट ए टाइम ट्रांजेक्शन नहीं किया, क्योंकि हमने मल्टीपल टाइम पे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी हमने ऐड किया था। तो इसके लिए शायद हमारा ये जो ब्रोकरेज है ये ज़्यादा लग गया, 58 रुपीज़ लग गया। एंड यहाँ पे भी आप देख पाएंगे शीट में अराउंड 58 रुपीज़ का हमारा ब्रोकरेज लगा है। एंड सेकेंड है हमारा एस टी टी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस, एंड ये 0.025% का एस टी टी लगता है ऑन सेलिंग साइड। जो हमारा सेलिंग अमाउंट रहता है तो उसके ऊपर हमारा 0.025% का एस टी टी लगता है। तो हमारा सेलिंग प्राइस था देखिए 439.025 एंड क्वांटिटी था 290। तो यहाँ पे हमारा एस टी टी, तो मैं वो परसेंटेज लगाया 0.025% मैंने परसेंटेज लगाया सेल क्वांटिटी एंड सेलिंग प्राइस। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करके मैंने 0.025% का
परसेंटेज लगाया, तो हमारा ये केस में 31.8 रुपीज़ का हमारा STT आ रहा है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस कैलकुलेशन के हिसाब से। एंड यहाँ पे भी देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर आया है, STT 32 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे आया है। देन थर्ड नंबर पे है हमारा एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस एंड ये रहता है हमारा 0.00325% रहता है। तो उसके हिसाब से फिर हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से ये भी सेल साइड में रहेगा, तो सेल प्राइस रहता है एंड सेल क्वांटिटी, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके हमको वो परसेंटेज लगाना है, 0.00325% लगाना है। तो उसके हिसाब से 4.15 का हमारा ट्रांजेक्शन चार्जेस आता है। एंड यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ पे भी देखिए ऑलमोस्ट इसमें थोड़ा ज़्यादा आ गया। एंड फोर्थ नंबर पे है हमारा GST। एंड GST जो है ना वो लगता है हमारा जो ब्रोकरेज रहता है, ब्रोकरेज प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस, ये हमारा ब्रोकरेज आ गया एंड ये हमारा ट्रांजेक्शन चार्जेस आ गया। तो ये दोनों का प्लस करने के बाद, सम करने के बाद जितना अमाउंट आता है उसके ऊपर 18% का हमारा GST लगता है। तो GST हमारा आ गया, ये यहाँ पे देखिए मैं ये दोनों का प्लस किया एंड उसके ऊपर मैंने 18% का GST लगाया, तो अराउंड 11 रुपीज़ का हमारा टैक्सेस आ रहा है, GST आ रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए अराउंड 11.78 रुपीज़ का हमारा GST आ गया। एंड यहाँ पे आपको स्टाम्प ड्यूटी भी लगता है, 0.003% का आपका स्टाम्प ड्यूटी लगता है बाय साइड में, जो बाइंग अमाउंट रहता है आपका उसके ऊपर 0.003% का स्टाम्प ड्यूटी लगता है। तो उसके हिसाब से फिर हमारे यहाँ पे 3.8 रुपीज़ का एक स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस लगा है। तो टोटल हम अगर गवर्नमेंट टोटल चार्जेस, टैक्सेस, ब्रोकरेज सब अगर शाम करते तो 109 रुपीज़ का हमारा टोटल चार्जेस आया है ये ट्रेड में। तो ये पर्टिकुलर ट्रेड में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था 625 रुपीज़ का, बट नेट प्रॉफिट आ गया हमारा 512 रुपीज़ का, क्योंकि जो चार्जेस लगाए हैं वो अराउंड 113 रुपीज़ का हमारा चार्जेस लगा है। एंड जो हमने कैलकुलेशन किया प्रीवियसली, जो हमने कैलकुलेशन किया वो कैलकुलेशन के हिसाब से 109 रुपीज़ का हमारा चार्जेस आया था। तो ऑलमोस्ट सिमिलरली चार्जेस आया है, बट अगर आप परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो 18% आपने जो प्रॉफिट कमाए ना उसका 18% आपका ब्रोकरेज चार्जेस, गवर्नमेंट टैक्सेस, ये सब में जा रहा है। एंड ये अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन या स्टॉक के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा ही है चार्जेस, बट इसमें आपको एक ट्रेडिंग एज मिलता है। एज ए बिगिनर आपको यहाँ पे एक ट्रेडिंग एज मिलता है। तो अगर आपको ये सूटेबल लगता है, चार्जेस वगैरह सूटेबल लगता है एंड आपको ट्रेडिंग करके भी सूटेबल लगता है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड अगर आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे एंड कम ट्रांजेक्शन करेंगे एट ए टाइम में, अगर आप बाय सेल कर देंगे तो फिर आपका ये चार्जेस वगैरह भी कम हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है। तो जो भी चार्जेस है बैंक बीस ETF इंट्राडे ट्रेडिंग में, जो भी चार्जेस है वो ट्रांसपेरेंटली आपके सामने रखा है। तो डिसीजन आपके ऊपर है, आपको अगर सूटेबल लगता है तो आप कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं एंड थोड़ा बहुत अर्निंग भी कर सकते हैं। एंड ETF स्विंग ट्रेडिंग में क्या क्या चार्जेस लगता है, ETF स्विंग ट्रेडिंग, बैंक बीस, निफ्टी बीस, IT बीस ETF स्विंग ट्रेडिंग में क्या क्या चार्जेस लगता है, उसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो प्रीवियसली बनाया था, उसका लिंक भी आपके रेफरेंस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। तो वहाँ से आप वो उसका चार्जेस क्या क्या है वो भी आप देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिएगा, लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है एंड मैं ऐसे कंटेंट फिर लाते रहूँगा। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।